बाबा महाकाल की जय हो। तो आप इस एक तरफ देख रहे हैं कि भारत भर में तमाम जो मंदिर हैं वो सब पट बंद हैं, वहाँ पर अभी दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन कालों के काल बाबा महाकाल की शयन आरती हो रही है और पूरे विधि विधान के साथ वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं शयन आरती में हिस्सा ले रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। और ये बताता है कि कालों के काल बाबा महाकाल जब आशीर्वाद देते हैं तो ये जो ग्रहण की स्थितियाँ हैं वो उन पर प्रभावशाली नहीं होती हैं, उनके तो सिर पे ही चांद विराजमान है। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, संतोष तस्वीर आप दिखाते रहिएगा। और अब हम बात करते हैं जबलपुर में, क्योंकि महिलाएं वहाँ पर लगातार भजन कीर्तन कर रही है। उसके बाद फिर मैं महाराज जी के पास आऊँगा। दुर्गेश ज़रा, चूँकि लगातार भजन जारी हैं और यही भजन करना है उनको, तो क्या महिलाएं वहाँ पर व्रत रखे हुए हैं? व्रत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस दौरान कुछ खाते पीते नहीं हैं। क्या वहाँ पर लोग कह रहे हैं? संभव हो तो बात भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल विवेक, देखिए यहाँ पर भजन कीर्तन का दौर तो चल ही रहा है और हम लगातार देख रहे हैं कि महिलाएं इस भजन को कर रही हैं। निश्चित तौर पर देखिए चंद्र ग्रहण के जो धार्मिक महत्व हैं, धार्मिक नियम है, वो तो यहाँ पर पालन होता ही है, लेकिन मंदिरों में जिस तरह का उत्साह आप देख सकते हैं, ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ग्रहण को लेकर जो लोगों में मान्यताएं हैं या जो बातें हैं जो हमेशा पुजारी या पंडितों के द्वारा कही जाती है, उसका पालन यहाँ पर कहीं ना कहीं किया जाता है। देखिए सेवा की जाती है भगवान की, भगवान को ढक दिया जाता है, ग्रहण का कोई असर उनके ऊपर ना हो इसका विशेष ख्याल रखा जाता है। तो निश्चित तौर पर ये भक्त जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा इन सभी से। ये ग्रहण को लेकर क्या क्या सोचते हैं आप लोग और किस तरीके से ग्रहण को ये कर रहे हैं आप? भैया हम लोग तो सनातनी हैं, पूरा सनातन के हिसाब से सोचते हैं कि हमारे भगवान को कष्ट है और हम भजन करके भाव से उनको मुक्त करना चाहते हैं। और अब और लोग बहुत कुछ सोचते हैं, वैज्ञानिक अलग सोचते हैं कि सूर्य चंद्रमा एक चीज में आ गए, पर हम तो भगवान के क्या बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान को कष्ट हो रहा है तो अपन लोगों को भी कष्ट होना चाहिए, इसलिए भगवान में लगन लगाना चाहिए। कहते भी हैं कि ग्रहण के दौरान विवेक केवल भक्ति ही और मंत्र उच्चारण करना चाहिए, तो अपने अपना तरीका है, अपना अपना जो है ज्ञान है, जिस हिसाब से लोग कहते हैं कि भगवान के भजन करो, भगवान के मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मंदिरों पर बैठकर भले ही पट बंद है, भगवान ही भगवान अंदर है। तो हमारे साथ दुर्गेश जो वहाँ से जबलपुर से तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि महिलाएं वहाँ पर भजन कीर्तन कर रही हैं। महाराज जी, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने भी चंद्रग्रहण के बारे में बचपन से सुना होगा, उसके बाद फिर आपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको समझने की कोशिश की। बाल मन अलग होता है, यानी बचपन में हम अलग सोचते हैं, जब प्रौढ़ अवस्था में बढ़ते हैं तो अलग सोचते हैं, फिर धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या डिफरेंसेस आप महसूस करते हैं? क्या जनता को बताना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे चंद्रग्रहण के महत्व के बारे में? महाराज जी।
ये जो चंद्रग्रहण है ये इस सदी का सबसे आखिरी चंद्रग्रहण है और सबसे बड़ा पूर्ण चंद्रग्रहण है। 82 मिनट का ये चंद्रग्रहण होगा और जो लोग इसको इवेंट मान रहे हैं और बाद में फिर समस्याएं खड़ी होती हैं तो परेशान होते हैं, इधर उधर भागते हैं। जिस तरह से लोग इवेंट बना के बारिश के दिनों में कहीं पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं और फिर दुर्घटनाएं होती हैं, इसी तरह इसको हमारे सनातन धर्म ने अगर इसको नहीं देखने का बताया है, शास्त्रों में लिखा है कि चंद्रग्रहण में हमें ध्यान पूजा पाठ करना चाहिए, तो वो अति आवश्यक है क्योंकि हमारे शास्त्र विज्ञान से भी पुराने हैं और उससे अनुसार हम अगर नहीं चलेंगे तो रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए इस चंद्रग्रहण को, सूर्य ग्रहण को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, नंगी आंखों से भी नहीं देखना चाहिए। इसमें जो बताए हुए यम नियम हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, महाकाल का प्रार्थना कर सकते हैं और भजन कीर्तन में समय लगाना चाहिए क्योंकि हमारे सनातन और हिंदू धर्म में ये भगवान का कष्ट का समय होता है, इसलिए उनके द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं कि और उनके जो गहने हैं वो भी उतार दिए जाते हैं कि उनको कम से कम कष्ट हो और हम ये भाव रख के कि हम उनके लिए कुछ कर सकें, तो इसलिए भजन कीर्तन किया जाता है। और जो लोग साधनाएं करते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा माना गया है, इसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। जी, लेकिन महाराज जी अब चूंकि रोजमर्रा की जिंदगी में लोग कामकाज से भी जुड़े हुए होते हैं, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद इस चर्चा को खत्म करेंगे तो कुछ लोग घर भी जाएंगे, लेकिन घर जाएंगे तो रास्ते में से होकर गुजरेंगे तो चंद्र ग्रहण के दौरान उसको किरणें उस पर पड़ेंगी, तो ना चाहते हुए भी लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, तो फिर उन लोगों को कैसे क्या करना चाहिए? देखिए, ये आपातकाल स्थिति बोली जाती है इसको। जैसे ग्रहण काल में बच्चे हों, बूढ़े हों या बीमार व्यक्ति है, उनको व्रत नहीं रखना चाहिए, उनको लिए इस सब चीज़ों की पाबंदी नहीं होती है। लेकिन अगर सक्षम है और इससे बच सकते हैं तो इससे अवश्य बचना चाहिए। इसके ग्रहण काल के बाद कुछ विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे इसके दुष्प्रभाव हमें ना पड़े। जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास महाराज जी। हमारे साथ एक और महाराज जी जुड़ गए हैं, मुझे उनका नाम बताइए। कथावाचक हैं शिवदास जी महाराज। शिवदास जी महाराज जी, ग्रहण की शुरुआत होने जा रही है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ग्रहण किसी के भी जीवन में कितना प्रभाव डालते हो, कब तक असर पड़ता है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा। जैसे कि आज हम ग्रहण से जूझ रहे हैं, भगवान चंद्र पे जो है ग्रहण लगा हुआ है, हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, कुछ देर में शुरुआत हो जाएगी उसकी। इसका प्रभाव लोगों के जीवन में कब तक रह सकता है? देखिए, ये चंद्र ग्रहण जो है रात 9:57 से प्रारंभ होगा जी। स्पर्श 9:57 से होगा, मध्य में 11:41 में मध्य में आएगा। जब चंद्र ग्रहण ये पूरे साल को में असर करता है, कुछ राशियों पर अधिक फल देता है तो किसी राशि पर हानि भी देता है। जैसे ये चंद्र ग्रहण इस बार शनि के राशि यानी कुंभ राशि वालों को ज़्यादा घात पहुंचाने वाला है, तो शनि राशि वाले सावधान रहें कि इस चंद्र ग्रहण में बाहर ना निकलें, कहीं की यात्रा ना करें और सावधानी को बरतते हुए भगवान राम जी का जाप करें। क्यों? क्योंकि कालों के काल अगर महाकाल है तो उनके भी आज्ञा हो तो मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि उज्जैन से जो तस्वीरें आ रही है बाबा महाकाल की वो अद्भुत है और हमें चाहिए कि हम दर्शन करें। शयन आरती की तस्वीर हम देख रहे हैं, शयन आरती हो रही है।
बाबा महाकाल के दरबार में लाखों भक्तों ने शयन आरती के दर्शन किए और कुछ भक्त तो बाबा महाकाल की शयन आरती में रोज आते हैं, रोज नए भजन गाते हैं। कौन सा भजन गाया आपने? काल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय महाकाल, बोल महाकाल राजा। आप गा रही थी आरती के पहले। बाबा महाकाल हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। देख सकते हैं अभी बाबा महाकाल के जो पट हैं वो बंद हो चुके हैं। अब रात्रि अल सुबह जो भस्म आरती होगी, भस्म आरती के समय ही पट खोलेंगे तो सभी भक्तों को, चाहे वो कोई भी हो, बाबा महाकाल के प्रांगण से बाहर जाएगा और पूरे मंदिर को अब रात्रि में जो बाबा महाकाल की दिव्य अलौकिक भस्म आरती होती है उसी में ही खोला जाएगा और इसे शुद्ध किया जाएगा। यहाँ पर मंदिर को धोया जाएगा, उसी के बाद ही भस्म आरती में सभी भक्तों को प्रवेश कराया जाएगा।